दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के स्कूलों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोला जाएगा। राज्य सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऑड इवन पर चलाने का फैसला किया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहला है, दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। अगला है, दिल्ली में प्राइमरी स्कूल शनिवार में बंद रहेंगे और 5वीं से ऊपर की क्लास की आउटडोर एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है। अगला है, सेंट्रल पैनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली एनसीआर में डीजल के 4 पहिया वाहनों, ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही कमर्शियल निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवरब्रिज और पाइपलाइन के निर्माणों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सुनिए इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। हम आपसे ये वादा करते हैं, अगले साल नवंबर में इसी हॉल में शायद हम किसी और एंगल से बैठेंगे कि हम उस समय तक इसका हल कर चुके होंगे। चाहे तो हमें, पंजाब में इतनी फर्टाइल धरती है, कुछ भी बीज सकते हैं, बस एमएसपी मिल जाए। चाहे तो हम जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फसलों की अदला बदली में। धान से किसान भी कह रहा है मैं धान नहीं उगाना चाहता, मेरा पानी नीचे जा रहा है धरती वाला। तो जिम्मेदारी लेते हुए, बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट पंजाब, बहुत शहाद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जा रही हैं, जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता। लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है, उसमें ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और अगले साल तक हमने अभी से लग गए हैं कि अगले साल बहुत सा एरिया, अभी मैंने 75 लाख एकड़ बोला है, 35 लाख एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40 लाख एकड़ में जलती है। 40 लाख एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए, किसान को उतना ही पैसे जितना धान बीज कर 1 एकड़ से उसकी कमाई होती है, किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हों, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। आपको बता दें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की ओर से शुक्रवार से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन लेने का फैसला किया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाने का आदेश दिया है। 8 नवंबर तक सभी स्कूलों में खेल या बैठक जैसी एक्टिविटी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। इस भारी प्रदूषण के चलते अस्पताल में सांस से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। पहले ओपीडी में हर रोज लगभग 20 से 25 सांस के मरीज आते थे, ये संख्या अब बढ़कर 70 से 80 हो गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार से स्कूलों को बंद करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट की माने तो दिल्ली एनसीआर के लगभग 50% लोगों का कहना है कि पराली जलाना प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण है। 20,000 लोगों पर किए गए सर्वे में 13% ने प्रदूषण के लिए वाहनों को जिम्मेदार माना है। वहीं लगभग 60% लोग दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के विरोध में हैं। अब इसे लेकर विपक्ष केजरीवाल पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा मांगा है। देखिए ये वीडियो। पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन। जैसे ही दिल्ली में AQI का लेवल बढ़ता है, दिल्ली से प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के बाहर चले जाते हैं। दोनों ही अप्रवासी प्रधानमंत्री और अप्रवासी मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के देश के दूसरे शहरों में चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब CSE ने जब अपनी स्टडी में बताया कि अक्टूबर के अंत में जो लास्ट वीक में जो स्टडी हुई, उसमें दिल्ली में पॉल्यूशन का 33% कारण लोकल रीजंस है, तो केजरीवाल ने पिछले 8 साल में उन लोकल रीजंस को एड्रेस करने के लिए क्या योजना बनाई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन के मामले में म्यूजिकल चेयर खेल रही है। कभी वो जो देश के एनवायरमेंट मंत्री है वो केजरीवाल का वीडियो ट्वीट कर देते हैं, कभी केजरीवाल प्रधानमंत्री का वीडियो ट्वीट कर देता है। और इन सब में कौन पिस रहा है? आम दिल्ली वासी, NCR वासी पिस रहे हैं। जब मैं अभी बात कर रहा हूं तब दिल्ली में
PM 2.5 का AQI 625 पर है, जिसको बहुत सीवियर माना जाता है। लोग सांस नहीं ले पा रहे, लोगों की आंखें जल रही है। जिस तरह मैं खांस रहा हूं, आधे से ज्यादा दिल्ली वासी खांस रहे हैं। नेबुलाइजर के भरोसे हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, पर केजरीवाल और मोदी सरकार म्यूजिकल चेयर खेल रही है। मैं मांग करता हूं कि जब केजरीवाल ने रेस्पॉन्सिबिलिटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मानी है, तो क्यों नहीं वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं? क्यों वो ये नहीं स्वीकार करते कि पिछले 8 साल में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेगुलरली डेटेरियोरेट हुआ? और मैं सभी लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार के दौरान, शीला जी की सरकार के दौरान जीडीपी ग्रोथ आज से डबल थी, तब भी हमें सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं हो रही थी? उसका कारण है कि जो सरकार, जो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और दिल्ली में शीला दीक्षित जी, वो गवर्नेंस के मुद्दों पर सरकार चला रहे थे, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए सरकार चला रहे थे, वो ड्रामे करने के लिए सरकार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।